हो गया। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यही है ना। तो अभ्यास शुरू करने से पहले जो भी है, ठीक है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है। बुला गए। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दे जाए सवाल पहले, ठीक है। बहुपद में पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, ठीक है। हम लोग इसमें मूलों का योगफल गुणनफल देख लिया था हमने। आज हम देखेंगे शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? हम लोग शुरुआत कर जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक का मतलब हो गया x का मान, शून्यक का मतलब x का मान। जैसे x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 0 के शून्य ज्ञात करो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 से उतारेंगे, ठीक है। ध्यान दो बच्चों सभी लोग, कोई लिखेगा नहीं जी। यहाँ पे शुरू में 1 है, क्या है, अंतिम में 6 है। इस 6 का गुणा हम करेंगे 1 में, सबके लिए ध्यान दे जाए सभी लोग। 6 कम तो गुणा करने पर करना चाहिए 6, गुणा करने पर करना चाहिए, जोड़ने पर क्या रहना चाहिए 5, गुणा करने 6 जोड़ने पर। तो ऐसी अंक कौन सी है, जैसे कहावत में बूझने वाला, ऐसा कौन सा अंक है जिसका गुणा करी तो 6 आवे, जोड़ी तो 5 आवे, बताओ क्या है। गुणा करने 6 जोड़ने पर 5, 3 दू ना 6, 3 दू 5, 3 दू ना। तुम्हारे पास वो अंक 3 और क्या तुम्हारा 2 है। एक बार ध्यान दो, हमने क्या किया, बहुत सवाल इस तरह सॉल्व करेंगे। अंतिम का और पहले का गुणा करेंगे, 6 कम गुणा करने करना चाहिए, जोड़ने करना चाहिए, तो 3 और 2, 3 और तो गुणा करने 6, 3 दूना 6 और 3 2 यानी 1 तीर से 2 निशाना, 1 तीर से। ये ध्यान रखना, बस हमको बस बीच वाले को चेंज करेंगे, प्लीज बाबू बात नहीं करेंगे, एकदम काउंसिल से बैठा होगा दिमाग में। x स्क्वायर उतारेंगे ऐसे, इस 5 को हटा देना है, 5 क्या करना है, लेकिन जब इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पर ऐसा अंक रखेंगे जैसे इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला। जैसे 5 हटाएंगे, ये जो 3 और 2 है ना, 3 धन 2, कौन मान फर्क पड़ा, पहले 5 था ना, अब 3 धन 2 हो गया, x प्लस 6 बराबर 0 है ना, x स्क्वायर। अब एक चीज तुम ध्यान देना, इधर से धन जाएगा उधर से x, जैसे ऐसे ऐसे प्लस है 3 धन 2, देखो यहाँ भी गुणा चिन्ह और यहाँ भी किसका चिन्ह है, इधर से धन जाता है उधर से x आता है, फिर इधर से धन उधर से x, ध्यान रहे बात को। तो धन और धन का गुणा धन 3 और x भी आ गया इसके पास, 3x हो गया। धन धन का गुणा धन 2, x भी किसके पास आ गया, ऐसे समझना तुम लोग को। बहुत सारे इस तरह मिलेंगे तुमको, ऐसे प्लस से बाहर आ जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ x क्या आ जाएगा, तो धन और धन का गुणा 5 x भी आ गया, आया नहीं आया, फिर धन और धन का गुणा 3 और x भी आ गया, समझ पाओगे ना। तो इधर से धन जाएगा उधर से कौन आएगा, इधर से धन उधर से, आगे से धन और पीछे से x, तो धन 3 x, धन 3 और फिर यहाँ पे क्या होगा धन 2 x प्लस 6 बराबर। अब यहाँ लोग कामन लिया जाता है, कामन, कामन का मतलब जो दोनों में मिलते, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 है ना, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देखो यहाँ कितना घात है, एक तरीके एक स्टेप और में बढ़ा रहे हैं। चलो x के बराबर है जी, 2 बार है, 2 बार लिख दो, 3 और x है, 3 गुणे x, 2 गुणे x है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, द्वितीया। कामन देखो, कामन क्या हो सकता है, कामन जैसे इसमें x है, इसमें भी क्या है, x निकाल दो बाहर, बचेगा x प्लस प्लस, इसमें 2 है, इसमें भी क्या है, 2 निकाल दो बाहर, बचेगा क्या, x प्लस बराबर 0।
हमारा सवाल बता रहा है कि हमारा देखो ये दोनों कोष्टक बता देगा कि हमारा सवाल क्या बा। हमें बिना आंसर देख ले कंफर्म हो जाए अगर x + 3y हमें x + 3y चाहिए। हमारा सवाल बता देखा क्या बा, तो दोनों कोष्टक क्या हो गया, इसको ऐसे बंद करेंगे। तो अगर पहले क्वेश्चन में x + 3 है, दूसरा का x + 2 बचल बा, इन दोनों में से बंद करेंगे, इनसे x + 2 बचेगा ठोरे में, तो एक लिखेंगे x + 3, इन दोनों में से एक लिखेंगे, इन दोनों में से, बाकी x + 2 बचा यहाँ बगल में हो जाएगा बराबर। अब ऐसे बाउंड्री लगा दे, x + 3 इधर बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। ठीक है, इस 3 उधर गया क्या हो गया -3, ये 2 उधर गया क्या हो गया -3। ठीक है, आइए अल्फा का मान होगा, क्या मान होगा, आइए बीटा का मान होगा। ठीक है, अभी देखो यार, तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा सवाल x² + 6x + 8 बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात, देखो शून्यक का है, शून्य नहीं का है, शून्य को यानी x का मान, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताया हूं कि इसको पहले हम उतारेंगे, अंतिम का और पहले में गुणा करेंगे, अंतिम का और पहले में, जैसे x² + 6x + 8 बराबर 0 है ना, यहाँ पे क्या छिपा है, अंतिम में क्या बा 8 और 1 का गुणा हो, 8 और 1 का गुणा करवा कितना आई 8 एक कम, तो गुणा करने पे कितना चाहिए 8, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, लिखते ना। ठीक है, यहाँ पे जोड़ है, क्या कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, जोड़ने पे कितना चाहिए 6 आना। सुनो ध्यान से, यही तुमको पता है, पहले क्या किया मैं 8 और 1 का गुणा, 8 और 1 का गुणा करना चाहिए, और अंतिम का चिन्ह बताया अगर यहाँ धन है तो जोड़ने पर 6 हो, अगर यहाँ पर रहेगा घटौले 6 हो चाहिए। हमारी बात समझो, किस कंडीशन में हम जोड़ेंगे, किस कंडीशन में हम घटाएंगे, हमारी बात सुन रहे हो तुम लोग, जब सुनोगे तभी समझ पाओगे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अभी मैं अभ्यास से नहीं आया हूँ, आज इस दिन मैं इसको बता के कंप्लीट करूंगा, अभ्यास का सवाल तुम फुल लगा रहा है, हमको बताओ जरूरत। देखो यहाँ पे 8 कम गुणा करना क्या चाहिए, यहाँ पे जोड़ है, क्या है यही चिन्ह बताएगा कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर यहाँ पे धन को जोड़ने पर चाहिए, अगर यहाँ घटाना है तो घटाने पर, बाकी कहीं भी रहो सबसे मतलब यहाँ जोड़ था जोड़ने पर 6 आना। हम सोचेंगे ऐसा कौन सा 2 अंक है जिसका हम आपस में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और वो दोनों के आपस में जोड़े तो 6 आ गए, गुणा कर लिए 5, जोड़ ले 6, बताओ क्या है 4 और 2, हाँ वो भी हो जाएगा, 2 और 4 4 और 4 2 6, 4 2 ना, एक तीर से 2 निशाना। तो इसको देखो क्या होता है, हम पहले और अंतिम वाले से उतारी ला, क्या करते हैं, जैसे इसमें देखो x² 6 उतारा गया ना, बाकी 5 के हटा के 3 धन 2 भाई है, और 6 के हटा के 4 धन 2 हो जाए, तो क्या होता x² है 4 धन 2, 4 धन x हो गया + 8 अब बराबर, कंफर्म है x² + 4 धन 2x + 8 बराबर क्या है 0। अब फिर मैं बता दी, तुम बताओ, मैं यहाँ बताया हूँ कि अगर कोष्टक के बाद इधर प्लस है उधर x है, कैसे कहो, इधर से प्लस जाएगा उधर कौन आएगा, ध्यान दो, इधर प्लस इधर से प्लस जाएगा उधर कौन आएगा, x² + 4x + 2x + 8 बराबर 0। अब इसको तुम तोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ऐसे x कितना बार बार x गुणे x कर सकते हो, ऐसे धन 4x तो 4x से रहने दो, ठीक है, 4 गुणे धन 2x 2 गुणे x कर सकते हो, ऐसे 8 को 4 दूंगा 2 गुणे जो भी करना चाहोगे, 4 जो भी, जैसे 4 गुणे 2 4 गुणे बराबर 0। यहाँ देखो कॉमन ऐसे, इन दोनों में कॉमन क्या, जैसे क्या हुआ x 2 बार था तो x कर दिया, धन 4 था 4 गुणे x कर दिया, ठीक है, और 2x है कितना है 2 से 2 गुणे x कर दिया, 8 को 4 गुणे 2। अब देखो इन दोनों में, इस प्लस के इधर, इस प्लस के इधर 2 क्या मिल रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x से बाहर निकालेंगे, अच्छा x निकले बाहर तो बची x बची, क्या बची x + 4, समझ पा रहे हो। इन दोनों देखो क्या दोनों में क्या मिलता है,
ये दो गुड़े या 4 गुड़े में क्या मिलता दोनों ने निकाल दो यहाँ बा दो यहाँ बा मिलता है दो निकालना बा प्लस होता है जरूर लगाए प्लस दो निकल जाए बाहर तो बचेगा क्या एक्स यहाँ क्या बचेगा बराबर। अब बताओ सवाल जो हमारे दोनों क्वेश्चन बराबर होते हैं हमारा सवाल क्या हो गया। बस ये तुमको बिना किसी का आंसर देखे या कोई चीज देखे तो बता दोगे कि हमारा आंसर क्या भाई एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 से बंद करा इसे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बची तो पहले क्वेश्चन में एक्स प्लस 4 बचेगा दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा एक्स प्लस 2 बराबर एक बार इसके बराबर 0 एक बार एक्स प्लस 4 बराबर 0 एक्स प्लस 2 बराबर तो ना एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार ऐसे धन 4 इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आइए धन 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा जी ये अल्फा का मान हो गया ये किसका मान हो गया ये बीटा का मान हो गया। समझ पा रहे हो अल्फा बीटा का मान ये तुम्हारा शून्य है क्या है यक्स का मान शून्य ज्ञात करने का मतलब यक्स का मान ज्ञात करना किसका मान ज्ञात करना। एक बार पुनः ध्यान देंगे इस सवाल को दो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो यही था हमने क्या किया इसको उतारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0 6 का गुणा 1 में 6 कम तो गुणा करने 6 और जोड़ने क्या चाहिए हम सोच लिए कि ऐसा कौन सा अंक है जेकर आपस में गुणा करी तो 6 आवे और जोड़ी तो 5 आवे 3 और 2 के अलावा कोई अंक सोच के बताओ अगर कोई हो तो कोई है दिमाग में कोई लड़का कर 5 और 1 5 कम 5 हो 5 1 6 हो जाता है समझ में हमें जोड़ के 5 है रखे तीन दो तो वही चीज है तुम लोग भेजू में तो बोकला वाली छोड़ाने वाले बोले ही बना है अब कुछ पावर बनाने वाला तो वही में से फिर कर डाला तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 है ना 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0 एक्स स्क्वायर इधर से प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स देख रहे हो ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तुम लोग जानते हो कंफ्यूज कहाँ यही फंसोगे यहीं बस बाकी अंतिम वाला लगा ले ऊपर लगा ले बीच में फंसा डाला एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0 सुनो एक्स कितना बार जी एक्स गुणा कर दिया धन 3 एक्स को 3 गुणा कर दिया धन 2 एक्स कर दिया 6 तो गुटियां कर सकते ऐसे। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन देखो एक्स एक्स जरूर नहीं कि यही वाला ये भी हो सकता है ये और ठीक है कोई मिले तो एक्स और एक्स मिल गया तो एक्स प्लस 3 बचा यहाँ पे इन दो मिला तो एक्स प्लस 3 बचा। हमारा सवाल क्या बता रहा है इन दोनों में से उतारो यहाँ पे एक्स प्लस 2 यहाँ बता बराबर 0 एक एक्स प्लस 3 बराबर 0 एक्स प्लस 2 बराबर 0 धन 3 उधर क्या ये अल्फा का मान किसका मान एक्स प्लस 2 बराबर 0 उधर गया 2 हो गया ये बीटा का मान समझ पा रहे हो। यहाँ आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो क्या ज्ञात करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 है तो 8 है कम अंतिम का पहले में गुणा 8 का नाम 8 है आए अब फिर जोड़ने पर 6 जोड़ने क्या चाहिए हमारे पास सोचते हैं कि ऐसा कौन सा दो अंक है लेकर आपस में गुणा करें 8 है जोड़ी तो 6 तो 4 और 2 4 2 ना तो बस हो सकला अच्छा है 6 के हटा के 4 धंधु लिखता हूँ तो जब 6 को हटाना बस ध्यान रखना ही नहीं बाकी सेम बाकी एक्स का उतर गया 8 उतर गया जैसे यहाँ पे हमने 5 हटाया 3 दो किया ना वैसे यहाँ पे 6 के जगह 4 धन एक्स स्क्वायर धन 4x इधर 2x यहाँ x 2 बार x गुणे 4 है तो इसको 2 गुणे 2 भी कर सकते हो कोई दिक्कत 4 गुणे कर दी यहाँ 2x है तो 2 गुणे 8 को 4 गुणे 2 बराबर। अब ध्यान दें कॉमन क्या है x यहाँ भी x निकल गया बाहर अच्छा x प्लस यहाँ में 2 और 2 निकल गया x प्लस हमारा सवाल क्या बा x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर 0 x प्लस 2 बराबर 0 एक कंफर्म हो रहा है कोई दिक्कत नोट करोगे तो दोनों क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो मैं दूसरा तरीका बताया हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है ना यहाँ पे क्या छिपा है लड़के देखो 6 कम गुणा करने पे जोड़ने पर गुणा करने पे 6 जोड़ने पे 5 हमारे पास 3 और 2 है क्या है 3 और 2 एक्स स्क्वायर वही सवाल है मैं दूसरा तरीके बता रहा हूँ ध्यान रहे प्लस 3 धन 2 3 धन प्लस 6 बराबर 0 यही है
एक्स स्क्वायर, इधर से धन उधर से कौन आएगा, इतना तुम लोग को कंफर्म हो गया होगा कि इधर से धन उधर से कौन आएगा, धन 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर। अब यहाँ जानते हो जो हम लोग बड़ा टू कर रहे थे बड़ा सा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे एक कामन आया तो एक कामन लेंगे। सीखो इधर x प्लस 3x प्लस 2x प्लस, इन दोनों में कामन x पे कितना घात है, इसमें कितना घात है, छोटा वाला कौन है, x पे 1 है ना, x पे 1 निकाल दो बाहर ऐसे, x पे 1 क्या हो जाएगा, अगर x पे 1 निकल जाएगा बाहर से, यहाँ दूसरे वाला है, एक निकल आया बाहर तो एक ऊपर बचा नहीं बचेगा, आई पूरा निकल गया x बाहर, क्या बचा कंफर्म, x प्लस 3 आ गया। अभी तुमको जाना है कि अगर इस कोष्टक में x प्लस 3 आएगा तो दूसरा को कोष्टक में x प्लस 3 आएगी, कितना आएगा, अगर इस कोष्टक में x प्लस 3 आया है तो दूसरे कोष्टक में कितना आना चाहिए x प्लस, लेकिन कैसे ध्यान दो इधर, या 2 और 6 में कामन क्या होगा, कामन मतलब भाग, कामन मतलब जिस अंक को हम निकालेंगे बाहर उससे हम भाग देते हैं, जैसे कहते हैं ना जिस थरिया में खाओ उसे निश्चित किया जाता है, बहुत लोग सेम कंडीशन हो रहा है यहाँ पे, 2 और 6 में से अगर हम 2 बाहर निकाला 2 एक भागियो देता है, क्या करता है 2 है यहाँ 2 से 2 भाग देने के बचेगा क्या बचेगा, अब 2 से भाग देंगे 6 में 2 3। अब बताओ हमारा सवाल तो ये नहीं हो गया, x प्लस 3 इन दोनों में से फिर निकाल से बंद करो, इसके बाद तुम पढ़ना क्यों तुम लोग, x प्लस 3 बराबर 0, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3, x प्लस 2 बराबर 0, उधर जाएगा क्या होगा माइनस अल्फा का मान बीटा का मान, आंसर कंफर्म। वही सवाल है, बस सत्य में टॉपिक चेंज किया हूँ, क्या हुआ जान लो, यस इसका प्लस 3x है, 2x प्लस बराबर 0 है, यस कितना बार है, यहाँ x कितना बार है, हमेशा छोटा वाला कामन होगा, x पर एक कामन लेंगे बाहर तो x से x में भाग देंगे तो x पर कितना बचेगा, प्लस x कर जाएगा क्या बचेगा 3, 2 और 6 में कामन होगा 2 और 6 में कामन होगा तो 2 से 2 में भाग देंगे बचेगा x, मन में कर देना क्या करना है, 2 का 2 एक ये लिखेंगे नहीं, 2 3 x प्लस 3 सेम x प्लस 3 उतार दो, x प्लस 2 यहाँ, बाकी इसको भी देखो x स्क्वायर प्लस 6x तो 7 बराबर 0, 8 एक करना गुणा करने का चाहिए, जोड़ने का चाहिए, तो बताओ हम 4 और क्या तुम्हारे पास 4 और 2 है, बात नहीं करो, हमें क्या पता होगा कि आगे बात कर देने के, 4 2 ना 4 2, इसी 6 को हटाओ 4 धन 2, सुनो ध्यान से, x स्क्वायर इधर से कौन जाएगा, x कौन जाएगा, विजय खड़ा जाओ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0, तो चलो बताओ कामन कौन होगा ये इन दोनों में, x का x स्क्वायर कामन हो सकता है, देखो 1 और 2 जो कम होगा का बात समझो, कामन कुर्सी को ले जाता है जो सबसे कम हो, छोटा हो, बड़े वाले कामन यस पे 2 घात बार, यस पे 1 घात बार, हमें 4 बार, हमें कहीं 4 बार 2 बार कुछ जब 4 ना कुछ बात 2 और 4 कामन, लेकिन x पे 2 बार, यहाँ x पे कितना घात बार 1 वाला कामन लिया, x पर 1 घात जब कामन लेंगे, अब देखो इससे इसमें भाग देते हैं तो यहाँ 1 होगा, 1 कट जाए तो बचेगा x पे 1 बचा, पता नहीं बचा धन x से पूरा कट गया, मन में करेगा ये क्लास बचा क्या। अब तुमको ये जाना है कि अगर इस कोष्टक में x प्लस 4 आएगा तो दूसरे के कोष्टक में x प्लस 4 आएगा, ठीक से मैंने क्या बोला, अगर इस क्वेश्चन में x प्लस 4 आया है दूसरे क्वेश्चन में कितना है x प्लस 4, लेकिन कैसे आएगा, अब 2 धन है ना यहाँ पे देखिए नहीं तो इसको उतारो करे से उधर गया, अब x यहाँ भी इसमें x है, इसमें x है तो x कामन, लेकिन 2 और 8 में कुछ तो कामन होगा 2 और 8 में, ऐसा कौन सा अंक हम बाहर निकालेंगे जिस जो भाग देने दोनों कट है 2 ही है, क्या है, अगर हम 2 बाहर निकाल रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 2 से भाग देंगे 8 में क्या बचेगा 2 4 बराबर से, एक बार चेक करो हमारे सवाल सही बात गलत, 2 गुणा में 2 साइड 2 4 8 आगे है देखिए, x गुणा x में तो x स्क्वायर, x गुणा कर 4 फिक्स है ना, अगर तुम गलती कहीं कामन हो रहा है लेने तो गुणा करके चेक कर सकते हो, कौन दिक्कत,
हमारा सवाल क्या बता रहा है, इन दोनों में से इसे बंद करेंगे, बचेगा एस प्लस, दो छोड़े बचेगा एस प्लस, इन दोनों में से एस प्लस सारे छूट आ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब बराबर, एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, एस प्लस 4 बराबर जीरो, उधर गया क्या हो गया, आई धन दो, उधर गया क्या हो गया, √2 हो जाएगा ना। ये अल्फा का मान, अल्फा का मान, बीटा का मान कौन दिख करना है, क्यों मान सका, अल्फा का मान, बीटा का मान। यह अभ्यास शुरू होने से पहले बनी रोमन के ठीक है बताया जा रहा है कि इसको ऐसे हम सॉल्व करें, कुछ समझ पा रहे थोड़ा बहुत, हाँ इसको नोट करो तो तुरंत यहाँ से ऐसे नोट करो, दोबारा नोट कर लो इसको। देखो बच्चों एक सवाल है, बात नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर 15 कम, मैं डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, एक छिपा रहता है, गुणा करने पे 15 जोड़ने पर 8, गुणा करने पे 15 जोड़ने पर 8, विजय कितना होगा, कौन सा अंक विजय कि गुणा करने 15 जोड़ने पर 8 है, 3 बचे 5 और 3, 5 और ध्यान दो इधर, इस 8 के स्थान पे 5 धन 3 लिखेंगे, 5 धन 8 हो गया, यस होगा 15 उतार दो बराबर 0, जो आसान है, खाली बस कुल तो उतारा जा रहा है, एक जगह 8 जगह 5 धन 3 किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर इधर से धन उधर से कौन आएगा, इधर से धन जाएगा, उधर से 5x अधन धन 3x प्लस 15 बराबर 0। अब कॉमन लेने वाली बात है, सुनो कॉमन का एक्स 2 बार है, एक्स कितना बार है, हमेशा एक्स एक ही छोटा वाला कॉमन होगा, ठीक है, बचेगा एक्स, क्या बचेगा अधन 5, ये बताओ 3 और 15 में क्या कॉमन होगा जी, 3 होगा ना कॉमन, बचेगा एक्स, 3 बचे, हमारा सवाल देखो क्या बता रहा है, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 बराबर, एक बार इसके बराबर 0, बाउंड्री लगा दो ऐसे, उधर 5 हो गया, यहाँ एक्स प्लस 3 बराबर, उधर 3 हो गया, अल्फा का मान 5, बीटा का मान हैंड अप क्या था, इस सवाल को देखोगे एक्स स्क्वायर 10x प्लस 24 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो, 24 से कम बात नहीं, 24 से कम 24, गुणा करने 24 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, जिनको कंफ्यूजन हो देख लो, गुणा करने 24 जोड़ने पर ऐसा कौन सा दूसरे अंक है, गुणा करे तो 24 है, जोड़ी तो 10 है, 6 चौक 24, 6 4, हालांकि 8 3 24 भी होता है, लेकिन 8 3 11 हो जाएगी, हो जाए ना हो जाए, गुणा कर अगर हम 12 और 2 रख रहा हूँ, 12 में 24, लेकिन जब 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जा रहा है ना, हमको चाहिए 10, इसका मतलब ये है हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, तो समझ आए, इसलिए ऐसा मन यहाँ 6 4 10, 6 और 4 है, 6 चौक 24, 6 4, ध्यान देखो संदन 6 4 10 बराबर 24 बराबर 0, कंफर्म, सभी यहाँ तक कर ले रहे होगे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर जैसे धन 6x अधन 4x यहाँ भी कर ले रहे होगे तुम लोग, देखो ध्यान से यही फंस रहे होगे, देखो अधिक बच्चे यही फंस रहे आके, एक्स 2 बार कितना बार है, एक्स निकल जाएगा बाहर, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस का यहाँ 2 था, बचा एक्स पूरा कर गया, 6 बचा। अभी बताओ तुमको मैं बता दिया था, अगर इस क्वेश्चन में प्लस 6 दूसरे में प्लस 6 आना चाहिए, नहीं आते, 4 और 24 में क्या कॉमन होगा, 4, क्या कॉमन होगा, बचेगा क्या एक्स, 4 6 बराबर, ये बताओ सवाल हमारा क्या है ना, एक्स प्लस 6 उतार दो बराबर 0, कंफर्म, एक बार इसके बराबर 0, एक बार 6 आ गया, घंटा उधर क्या हो गया, ये बताओ
अल्फा का मान, बीटा का मान। कोई समस्या बच्चों? मुझे कुछ कहीं पूछना है? ये द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने का तरीका था, क्या था? लेकिन जो हम लोग कल सॉल्व करेंगे सवाल, सुन लो पहली बात। ऐसे आएगा प्रश्न में, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 15 जीरो के शून्य ज्ञात करो और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। ना सुनो तो ऐसे निकालेंगे पूरा x का मान अल्फा बीटा का मान, तब इसके बाद आएंगे हम मूलों का ऊपर जो तुलना नहीं किया गया था अल्फा धन बीटा अल्फा इंटू बीटा, इसके बाद तब जाकर हमारा 4 नंबर फिक्स होगा। मैं तुमको अलग अलग पार्ट में बता दिया हूँ, जो एक पूरा बहुत लंबा चार्ट था, मैंने इसको अलग भाग एक दिन बता दिया हूँ, अलग भाग। अब इसको दोनों को स्टार्ट कर देना, क्या करना है उसको बाद आसानी तुम लगा लोगे। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत? तो कॉपी बंद करो। नो